फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर वर्सेस फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, विच इज बेटर? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मुझसे ओपीटी में पूछते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब एक ही साइकिल में हम एग पिकअप करते हैं और एम्ब्रियोज यूट्रस में डाल देते हैं। मतलब हमने डे 2 या डे 3 ऑफ योर पीरियड से स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, आफ्टर 10 to 12 डेज बाद हमने एग पिकअप किया, एम्ब्रियोज बनाए और एग पिकअप के 3 या 5 दिन बाद हमने एम्ब्रियो वापस यूट्रस में डाल दिया, डिपेंडिंग ऑन कि हम डे 3 डाल रहे हैं या ब्लास्टोसिस्ट डाल रहे हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इट्स ए 2-step IVF और जिसे हम कहते हैं सेगमेंटल IVF। इसमें हम एक साइकिल में एग पिकअप करके एम्ब्रियोज बनाते हैं, उनको फ्रीज करते हैं और उसके बाद एक साइकिल का ब्रेक देके नेक्स्ट साइकिल में हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ये हम कब कर सकते हैं? जब या तो वी कैन डू फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉर ऑल, जो कि आजकल बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जब हमें एम्ब्रियो पूलिंग करनी है जैसे कि पुअर ओवेरियन रिजर्व पेशेंट्स में, या फिर जब हमारी ओवरीज हाइपरस्टिमुलेट हो रही हैं, मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स हमारे बॉडी में हैं जहां पे हमें एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, या फिर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर? आजकल मोस्ट कॉमनली वी डूइंग अ नेचुरल साइकिल IVF और अ नेचुरल साइकिल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें हम आपकी यूट्रस को वैसे ही प्रिपेयर करते हैं जैसे वो नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। मतलब हम एक फॉलिकल बनाते हैं तो जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो फॉलिकल से रिलीज होते हैं, तो बाहर से जो हमें मेडिसिन और इंजेक्शन देने पड़ते हैं वो कम रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो हमें ब्लीडिंग की या फिर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। Also, we can do for fertility preservation. So when you transfer the embryos 2 years later or 3 years later, your embryos will always be younger than you. Okay, and next, how long these embryos can be stored? They can be stored as long as you want, 10 years, 15 years. तो जब भी हमें frozen embryo transfer करना होता है, हम embryos को thaw करते हैं and then we transfer into your uterus. But it is always a personalized call, whether you require a fresh embryo transfer or a frozen embryo transfer. And you should always consult your doctor before any call.